Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter 2, part 2nd. In part 2nd, so start, the topic is remainder theorem. Topic is remainder theorem. Okay student? So first I will explain what is the meaning of the remainder theorem. तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है और इसको यूज क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट जनरली प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी की है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, जब डिवीजन यूज करते हैं तो वहां पे वेरिफिकेशन के लिए हम ये थ्योरम यूज करते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल 15 डिवाइड बाय 2। ओके स्टूडेंट, सो 15 डिवाइड बाय 2 7 टाइम्स 14 सब्ट्रैक्ट 1। तो यहां पे ये 1 आ रहा है स्टूडेंट, रिमाइंडर आ रहा है ना। अब ये तो है हमारा सिंपल डिवीजन। यदि हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, वन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, तब हमें स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस होती है। सपोज आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है px, ओके, और सेकंड पॉलिनोमियल है आपका gx, और आपसे कहा जाए कि px को डिवाइड कीजिए gx से, तो यहां पे स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है रिमाइंडर फाइंड आउट करने में। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें इसी प्रॉब्लम को बिल्कुल इजी मेथड से एक्सप्लेन करती है। ओके, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, वन algebraic expression means polynomial is 2x power 3 plus 5x square plus x minus 5. Okay student, and divide by second polynomial gx इक्वल्स टू x माइनस 1। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट वन मेथड तो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और सेकंड होता है रिमाइंडर थ्योरम मेथड। लॉन्ग डिवीजन से यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक लॉन्ग प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा, आएगा ना। और इसी पार्ट को यदि हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ये इजी पैटर्न में आपके पास सॉल्व हो जाएगा और आपको रिमाइंडर मिल जाएगा कि रिमाइंडर क्या है। तो उसके लिए करना ये स्टूडेंट कि जो सेकंड पॉलिनोमियल मींस इसे कहते हैं डिवाइजर, ये है आपका डिविडेंड। ये कौन है स्टूडेंट? डिविडेंड। और वो कौन है आपका? डिवाइजर। ओके, तो डिवाइजर को आप 0 के इक्वल पुट कीजिए। डिवाइजर मींस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। डिवाइजर को आप 0 के इक्वल पुट कीजिए। ओके स्टूडेंट, यहां ले लेते स्टूडेंट, थोड़ा उस साइड दिख नहीं रहा आपको। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1। माइनस 1 को ट्रांसपोज किया तो वो हो गया 1। अब स्टूडेंट ये जो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है डिविडेंड, इसमें x की वैल्यू आपको पुट करनी है 1। वैल्यू पुट x इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट,
तो पॉलिनोमियल है आपका x हो जाएगा आपका 1 2। स्टूडेंट जहां पे भी x होगा वहां पे आप 1 पुट करेंगे। इसमें जहां भी x है वहां आपको क्या पुट करना है 1। वैल्यू पुट x इक्वल टू 1। तो यहां हो गया प्लस 5 1 पावर 2 प्लस 1 माइनस 5। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका पॉलिनोमियल वैल्यू क्या पुट किया आपने 1। तो ये हो गया स्टूडेंट 2 1 की पावर 3 तो 1 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 1 की पावर 2 तो 1 मल्टीप्लाई 5 सो 5 एंड प्लस 1 माइनस 5। ओके स्टूडेंट, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल। सो पॉलिनोमियल वैल्यू पुट की थी आपने 1 तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट ये जो 3 है ये हो गया आपका रिमाइंडर। क्या हो गया रिमाइंडर। तो मीन्स इस पॉलिनोमियल को यदि आप सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 3। इजी मेथड है स्टूडेंट, तो इसलिए ये बनी रिमाइंडर थ्योरम। यदि हम इसे लॉन्ग डिवीजन से करते तो स्टूडेंट हमें डिवाइड करना होता। ओके, तो ठीक है। तो स्टूडेंट एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर है इसमें 1। क्वेश्चन है 1 और पार्ट है इसका सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें पॉलिनोमियल आपको गिवन है पॉलिनोमियल गिवन x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कराना है आपको। डिवाइड बाय सेकंड पॉलिनोमियल x minus 1 by 2 and find the remainder. Find the remainder. First polynomial divide by second polynomial and find the remainder. Okay student? तो स्टूडेंट आपको पता है सेकंड पॉलिनोमियल लीजिए x minus 1 by 2 equals to 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी स्टूडेंट 1 by 2 minus 1 by 2 transpose of plus 1 by 2. So this value put in your polynomial. So polynomial p x means 1 by 2. X की value 1 by 2 है. Okay. So 1 by 2 power 3 plus 3 1 by 2 power 2 प्लस 3 1 by 2 प्लस 1। तो स्टूडेंट आपने इस पॉलिनोमियल में जहां पे भी x था वहां पे क्या पुट किया आपने 1 by 2। ओके स्टूडेंट, पॉलिनोमियल 1 by 2 पे वैल्यू मीन्स रिमाइंडर फाइंड आउट है ना। ये हो गया 1 by 8 प्लस 3 1 by 4 1 की पावर 3 1 2 की पावर 3 8 1 की पावर 2 1 2 की पावर 2 4 और 3 है तो 3 एंड 1 by 4 प्लस 3 upon 2 प्लस 1। ओके स्टूडेंट, सो पॉलिनोमियल 1 by 2 equals to 1 upon 8
प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब इसका लेना होगा एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, ये इरेज कर देता हूं इसको मैं, यहां से स्पेस मिल जाएगा मुझे। यस, तो एलसीएम होगा स्टूडेंट, यहां पे 1 पुट कीजिए, तो 8 4 2 1, तो एलसीएम होगा स्टूडेंट, यस एलसीएम हो गया 8 P 1/2। तो स्टूडेंट यहां पे होगा 1 प्लस यहां होगा स्टूडेंट 4 2 जाए 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जाए तो 4 3 जा 12 प्लस 8। ओके स्टूडेंट, 1 6 and 12 and 8, तो 12 plus 8 20, 20 plus 6 26 plus 1 27, so 27/8 हो गया इसका रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो स्टूडेंट रिमेंबर दैट जब कभी आपको 1 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड कराना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कीजिए। क्लियर है? यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर थ्योरम। सो फैक्टर थ्योरम मीन्स आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है, आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है, तो उस पॉलिनोमियल के आपको फैक्टर निकालने हैं या फैक्टर को वेरीफाई करना है कि वो फैक्टर उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट? जीरोस या उसका पार्ट। ओके, तो स्टूडेंट यहां हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर मीन्स उस पॉलिनोमियल के पार्ट, ओके, या वो पार्ट जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं, तो वो हो गए उसके फैक्टर या उसके हो गए जीरोस या रूट। ओके स्टूडेंट, उसके फैक्टर भी होते हैं, फैक्टर या आप उसको उसके रूट्स भी कह सकते हो या जीरोस। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसको सिंपल समझिए। सपोज आपके पास पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल x² - 4। ओके, सिंपल क्वेश्चन, x² - 4। तो स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कीजिए। x², 4 मीन्स हो गया 2²। आइडेंटिटी यूज कीजिए, 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस। ओके स्टूडेंट, तो इस पॉलिनोमियल के 2 पार्ट हो गए, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, सेकंड पार्ट, 1 पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट ये हो गए इसके फैक्टर। So x plus 2 and x minus 2 are the factors. ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट सपोज कीजिए यदि आपको इस पॉलिनोमियल को इन फैक्टर से चेक करना है कि ये इसके फैक्टर हैं या नहीं है, तो स्टूडेंट जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट कीजिए। मीन्स x plus 2 equals to 0, so x equals to -2 plus 2 ट्रांसपोज, so x equals to -2। अब इस x equals to -2 को पुट कीजिए आपके पॉलिनोमियल में। यहां करते हैं स्टूडेंट, पॉलिनोमियल में इसको पुट करते हैं, तो पुट किया तो ये हो गया पॉलिनोमियल एंड x वैल्यू -2 इक्वल्स टू -2² -4। ओके स्टूडेंट,
स्टूडेंट यहाँ आपको प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए इसको यहाँ ले लेते हैं, लीजिए यहाँ ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो पॉलिनोमियल x वैल्यू -2, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर -4 +4 -4 = 0 आया ना, 0। तो 0 आया, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि देयरफॉर x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन जो फैक्टर होता है वो हमेशा, फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा आपके पॉलिनोमियल को क्या बनाती है, 0, इसलिए इसको जीरोस भी कहते हैं। जीरोस मीन्स दोज ऑफ वैल्यूज मेक द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द जीरोस। ओके, क्लियर स्टूडेंट? एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन इज find the value of k find the value of the k if x - 1 is a factor of 4x³ plus 3x² minus 4x plus k. Okay student, find the value of k if x - 1 is a factor of this polynomial. तो स्टूडेंट टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन एंड डू स्टार्ट। मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर वही आता है जो मेरा आता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट x - 1 इज ए फैक्टर गिवन। तो फैक्टर कौन होता है, जो उस पॉलिनोमियल को क्या बनाता है, उसका पार्ट होता है, और उसमें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपके पॉलिनोमियल को क्या बनाती है, 0 बनाती है। तो स्टूडेंट x - 1 = 0, therefore x = 1 -1 transpose of 1. So x = 1 put in this polynomial. तो पॉलिनोमियल x वेरिएबल है, वेरिएबल वैल्यू कितनी है, 1 = 4 1 power 3 plus 3 1 power 2 4 1 plus k। और स्टूडेंट आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसलिए इसको पुट कर दीजिए 0 के इक्वल। ओके स्टूडेंट, पुट कीजिए 0 के इक्वल। पॉलिनोमियल वैल्यू 1 पे, सो 4 plus 3 minus 4 plus k equals to 0. Okay friends, 1 power 3 1 into 4 so 4, 1 power 2 1 into 3 so 3, 4 into 1 4 and k, 4 plus 3 7, 4 से 4 कैंसिल कीजिए, यस, so 3 plus k, so 3 plus k equals to 0. So therefore k equals to -3. तो स्टूडेंट ये हो गई k की वैल्यू -3। क्लियर स्टूडेंट? तो आपने इसमें फैक्टर को 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू फाइंड आउट की, पॉलिनोमियल में उसको पुट किया, सॉल्व किया, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इसलिए 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्लियर है? बिकॉज फैक्टर है, फैक्टर है तो पॉलिनोमियल को क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, इसलिए यहां 0 के इक्वल पुट किया, तो k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई -3। क्लियर स्टूडेंट? यस स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम फैक्टराइजेशन।
पार्ट है हमारा फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट फैक्टर होते हैं और पार्ट, और फैक्टराइजेशन मींस जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है उसको आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है उसको, और उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने, उसे कहेंगे हम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x इक्वल्स टू 2, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। क्या होगी? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये आपकी मिडिल टर्म है, तो स्टूडेंट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का भी एक मेथड होता है। वो मेथड ये होता है स्टूडेंट कि आपका फर्स्ट नंबर कितना है 12 और लास्ट नंबर कितना है 1, तो आप फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स 12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हुआ आपका 12, 12 बन जाए 12। अब स्टूडेंट ये जो 7 है, इस 7 को आपको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, तोड़ना है, स्प्लिट करना है, ठीक है, तभी इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल वाली टर्म और स्प्लिट यानी इसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना, ठीक। अब वो 2 पार्ट का जो रूल है स्टूडेंट वो ये है कि इसके जो पार्ट आप बनाओगे उसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 7। जैसे मैंने कहा 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 क्या हुआ स्टूडेंट? 7। ओके, और 4 इंटू 3 कितना हुआ? 12। तो ये दोनों आपको चेक करना है, इनको प्लस करने से या सब्ट्रैक्ट करने से। यदि यहां प्लस है तो ये प्लस होंगे, यहां माइनस है तो यहां सब्ट्रैक्ट। इनको प्लस करने से तो आना चाहिए स्टूडेंट 7। ओके, वो एडिशन भी हो सकता है, यानी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, बट मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए आपका ये 12। ये दोनों आपको पार्ट चेक करने होंगे कि मल्टीप्लाई पे वो आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे आपका ये आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और ये x है तो x हो जाएगा स्टूडेंट, लास्ट में +1 है तो +1 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ मिडिल वाली टर्म आपकी स्प्लिट होगी। ओके स्टूडेंट, ओपन कीजिए 12x² माइनस 4x, 4 इंटू x 4x, 3x प्लस 1। ओके स्टूडेंट, तो 3 टर्म से कितनी हो गई? 4 टर्म्स हो गई। अब स्टूडेंट क्या कीजिए, पेयर बनाइए, यानी इन 2 का 1 पेयर बनेगा और इसका 1 पेयर बनेगा। ओके स्टूडेंट, इसमें कॉमन लीजिए, तो स्टूडेंट इसमें कॉमन हो गया 4x, तो ये हो गया आपका 3x माइनस 1 हो गया ना भाई, 4x इसमें से कॉमन हुआ तो ये हो गया आपका। यहां से आप कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या है स्टूडेंट? कुछ भी कॉमन नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लो भाई, सो 3x प्लस 1। अब स्टूडेंट यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मीन्स आपके जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत काम आएगा वो। जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हो तो ये जो ब्रैकेट्स हैं, सो बोथ ब्रैकेट शुड बी इक्वल, दोनों ब्रैकेट इक्वल आने चाहिए। यदि ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं स्टूडेंट, तब तो आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेक्ट। ओके, और यदि ये सेम नहीं आते हैं तो आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या है? प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी या तो मिडिल टर्म प्रॉपर नहीं है आपकी। इसमें यहाँ पे माइनस था तो आउटसाइड आपने माइनस किया तो ये साइन भी नेगेटिव। ओके, ये आउटसाइड माइनस है ना, तो ब्रैकेट के आउटसाइड माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इसमें ये बोथ ब्रैकेट शुड बी कम, दोनों इक्वल आना चाहिए। आ रहे तो स्टूडेंट आप 1 टाइम तो लीजिए ये वाला ब्रैकेट 3x माइनस 1, और सेकंड में लीजिए स्टार्टिंग वाला ये और ये, यानी कि 4x माइनस 1।
ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों हो गए इसके फैक्टर। अब यहां पे आप ये फैक्टर को आप जज भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपके फैक्टर्स करेक्ट हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट क्या कीजिए, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 3x को 4x से मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फर्स्ट पार्ट आएगा, चेक कर लो भाई, 3x इंटू 4x। और लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लास्ट आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था आपका मिडिल टर्म स्प्लिट। ओके स्टूडेंट,